हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको जो स्वर संधि है पूरा पढ़ा दिया है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी पहचान मैं बताऊंगा और नियमों के द्वारा इसे बनाने को बताऊंगा आपको कि ये नियमों के द्वारा किस प्रकार से बनती हैं। तो देखिए, व्यंजन स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें मुख्य बात क्या है, देखिए व्यंजन का जो शुद्ध रूप हल वाला होता है। देखिए, आपको व्यंजन जब स्वर संधि करनी होगी दो शब्दों में, तो आपको जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, देखिए व्यंजन के बाद अब यहाँ पर जब दूसरा शब्द दिया होगा, दूसरे या द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण या तो स्वर होगा या तो फिर व्यंजन होगा। ठीक है, तो जो प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण आपको क्या दिया होगा, व्यंजन। तो व्यंजन का शुद्ध रूप आपको किस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा, हलंत वाला दिया होगा। तभी आप उसमें जो व्यंजन संधि है, तभी आप व्यंजन संधि इसमें कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है, तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के नियम, मतलब जो व्यंजन संधि को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, जब आपको दो शब्द दिए होंगे उसमें किस किस प्रकार से चेंजेस होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये जो व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम है, कैसे है तो देखिए, जैसे क्या है, जैसे कि आपको ये दिया है, मान के चलिए दिक धन गज, दिग धन गज। तो ये किस प्रकार से लिख गया, दिग्गज किस प्रकार से लिखा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए पहले हम समझेंगे वर्ग क्या होता है। देखिए जो अपनी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें क्या है, स्वर के बाद क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजनों को अपन ने वर्ग में रखा है। कैसे, वर्ग कितने हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं हमारे। पहले जो का वाला आता है इसको का वर्ग है, इसको का वर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो व्यंजन आते हैं, एक तो का, खा, का, घा, इया। ठीक है, इसी प्रकार अपन के और हैंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस प्रकार से अपने कितने हैंगे, जो अपने कितने वर्ग हैंगे, अपने जो 5 वर्ग हैंगे। पहले क्या है, का वर्ग के अंतर्गत 5 जो व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग, इसी प्रकार जो टा वर्ग है, इसी प्रकार ता वर्ग, इसी प्रकार पा वर्ग है। ये जो अपने कितने हैं, 5 वर्ग हैं। अब तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या दिया कि वर्ग के प्रथम वर्ण, जो वर्ग है अपने को कौन कौन से वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। इसका जो प्रथम वर्ण ये है, प्रथम वर्ण। ठीक है, एक क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, वर्ग, किसी भी वर्ग के कोई भी वर्ग हो, ये 5 वर्ग में से कोई भी वर्ग हो, इनके जो प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग है, ता वर्ग और क्या है, पा वर्ग। ये जो क्या है जी, अपने क्या है, वर्ग के किसी भी कोई भी वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन होता कैसे ये देखेंगे हम। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए आपको ये तो पता चल गया है कि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण जी हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी वर्ग के प्रथम वर्ण जी हैं, देखिए प्रथम वर्ण जो मैंने आपको बताया था। अब इनका मेल, देखिए इनका जो मेल है, का मेल किसी स्वर, ठीक है, किसी स्वर, मतलब यहाँ पर तो ये होंगे, इन्हीं में से कोई एक होगा। और इसके बाद क्या आएगा अपना, ये तो स्वर में लेंगे, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, कोई वर्ग होगा, इन वर्गों में से किसी वर्ग के। जैसे मान के चलिए ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, दा है। ठीक है, तीसरा वर्ण जैसे दा है, इनमें से। या चौथा जो वर्ण होगा, चौथा वर्ण मतलब किसी वर्ग का चौथा वर्ण जे है, इनमें से कोई होगा। ये हो गया अपना तीसरा वर्ण। ठीक है, मतलब तीसरे वर्ग का, और एक ये हो गया चौथा वर्ण का। ठीक है, मतलब इनमें से है। अथवा या रा ला वा कि किसी वर्ण से होने पर इनका जो मेल है, जो प्रथम वाले का मेल, जो प्रथम वाले वर्णों का जो मेल है, जो व्यंजनों का मेल है, या तो
किसी वर्ग के तीसरे वर्ग से हो या चौथे वर्ग से हो या क्या किससे हो, या, रा, ला, वा या हा, इनसे हो, तो जो किसी से भी होने पर, मेल होने पर जो प्रथम वर्ण जो का है, ये कोई भी हो इनमें से अपने ही वर्ग, जैसे मान के चलिए ता है, ता का मेल दा से होगा, ठीक है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो तीसरे वर्ण दा में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से इनको हम लिखेंगे, परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दिग्गज लिखा है, ठीक है, दिग्गज, ठीक है, दिग धन गज, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, हलंत है, यहाँ पर क्या है, तो देखिए जो दिग्गज किस प्रकार से लिखा है, ठीक है, दिग्गज को मैं बताऊंगा किस प्रकार से लिखा है। मान के चलिए आपको दिया है दिग्गज, दिग धन गज, समझिए यहाँ पर क्या है, किसी वर्ण का प्रथम वर्ण, यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, का वर्ग का प्रथम वर्ण का जो मेल है किसी स्वर, यहाँ पर स्वर तो है नहीं है, तो व्यंजन है, तो व्यंजन है, और व्यंजन में क्या है, गा है, गा कहाँ है, तो गा किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है। अगर यहाँ पर मान के चलिए चौथा वर्ण के जो चौथे जो वर्ण है उसका अक्षर होता गा, तो यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो गा है, से मेल होने पर या यरलावा से मेल होने पर अपने ही वर्ग जैसे का है, का अपना ही जो वर्ग है, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, गा पर क्या बन जाता है, गा बन जाता है, ठीक है, मतलब जी है का परिवर्तन गा में होना, गा क्या बन जाता है, जो का है वो गा बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए आपको पता है जो गा आधा होता है, ठीक है, आधा होता है, ठीक है, आधा होता है, तो आधे अक्षर को तो अपन या तो इस प्रकार से लिखते हैं, किसी की सहायता से लिखते हैं, तो इसमें इस प्रकार से लिख जाएगा, ये आधा है, आधा लिखा और ये पूरा लिख जाएगा गज, तो ये क्या बन गया, दिग्गज। इसी प्रकार से और जो हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखेंगे। मान के चलिए ये लिखा है आपको दिग्धन अंत, दिग्धन अंत में क्या है, इसी प्रकार इसमें है, क्या है, इसमें जो का के बाद क्या आया, स्वर आया, तो जब स्वर आया तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही जो वर्ग के तीसरे वर्ण में, गा में परिवर्तन हो गया। जी देखिए अब क्या है, जो गा है आधा था, अब जी व्यंजन ने जो स्वर इसमें मिला तो ये पूर्ण बन गया, तो जी क्या लग गया, दी लिखा यहाँ पर, ये गा पूरा बन गया और अंत में इतना बचा था, तो क्या लग गया है, दिगंत। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अच धन अंत, तो यहाँ पर जो चा है अपने ही, यहाँ पर जो चा है, चा के बाद क्या है, जो स्वर है, ठीक है, तो जो चा है क्या होगा, अपने ही जो वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका जो तीसरा वर्ण क्या होता है, जा होता है, जो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए है, आ, तो जब इसका और इसका मेल होगा, स्वर में, व्यंजन में स्वर मिलेगा, तो ये पूर्ण बना देगा इसको, तो ये बन जाएगा जा, तो ये क्या लिख जाएगा, अजंत। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, सट धन आनन, तो यहाँ पर जो टा के बाद क्या है, जो टा जो प्रथम वर्ण है, जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, अक्षर है, इसके बाद क्या आया है, यहाँ पर स्वर आया है, तो जब इसका एक इसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ण के तीसरे उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि सट धन आनन, तो सट धन आनन किस प्रकार, जो टा है, टा के बाद क्या है, जो स्वर है, और जो टा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो जी डा, और इस प्रकार से लिखे सडा नन। इसी प्रकार से सत धन भावना, जो ता है इसके बाद क्या है, इसके बाद है किसी वर्ग का चौथा वर्ण है, भा है, तो क्या होगा कि जो अपने ही वर्ग के किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो जी क्या बन गया, दा, तो क्या लग जाएगा, सद्भावना। अब देखिए जो अपधंजा किस प्रकार से लेगा, आपको पता है, पा के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, भिन्न स्वर है, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर जो
यहाँ पर जो क्या है व्यंजन है, ठीक है, जो व्यंजन है आपको पता है कि यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर जो पा है, पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो जी किस में परिवर्तन हो जाए, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाए। और आपको पता है किस प्रकार से लिखिएगा, इसमें इसको आधा अपन किस प्रकार से लिखते हैं, अब इस प्रकार से इसको लिख देंगे। और इस प्रकार से आप क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आप और उदाहरण करेंगे इसके, और तो आप इसको करने लगेंगे, जो व्यंजन संधि को आप करने लगेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसका जो दूसरा नियम है अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।